पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड जज। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले में, एप्लीकेशन में, अपील में डिले या विलंब यदि हो गया है तो कैसे आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे, कौन एप्लीकेशन देगा, कौन उसे कंसीडर करेगा, कब एप्लीकेशन लगेगी, किस तरह लगेगी, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, स्टेप्स टू मेकिंग ए कंडोनेशन ऑफ डिले, अर्थात एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगेगी देरी से अच्छे से जो वकालत करना चाहते हैं उन अधिवक्ताओं के लिए, नॉन लॉयर्स के लिए, सभी के लिए जो कोर्ट प्रोसीजर को जानना चाहते हैं, ये मैटर इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन तथा वीडियोस की आपको जानकारी होती है। मैं इस चैनल पर सभी कानूनी विषयों के संबंध में जानकारी प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। इस चैनल पर अलग अलग वीडियोस से संबंधित जानकारी दी जा रही है, कोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड भी वीडियोस हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नॉन लॉयर दर्शक या वकालत करने वाले जो नए एडवोकेट्स हैं, उनको जिन्हें अच्छे से वकालत करनी है, वो ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुनें। वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। केस फाइल होने वाले मामले में क्यों देरी हुई, कितनी देरी हुई, कौन उसे माफ़ करेगा, कैसे माफ़ होगी, देरी माफ़ करने का क्या कारण होगा, इसका अर्थ यह है टू कंडोन, अर्थात देरी को माफ़ करना और भूल जाना। जो व्यक्ति अधिकारों के प्रति न्यायालय में ये सिद्धांत एप्लीकेबल होता है, अधिकार के प्रति जागता है, उसे न्याय मिलता है, और जो अधिकारों के प्रति सोता रहता है उसे न्याय प्राप्त करने में परेशानी होती है। तो इस गुणवत्ता का डिले अगर किसी कारण से अगर आपकी एप्लीकेशन में, सूट में या अपील में हो गया है तो उसमें क्या व्यवस्था होगी। और इसमें न्यायालय, कई बार आपको न्यायालय के दरवाजे से देरी के कारण वापस लौटना पड़ जाता है। मामले में थोड़ी सी लापरवाही, लिमिटेशन, इसके लिए द लिमिटेशन एक्ट 1963 भारत में लागू होता है, जिसमें सारी व्यवस्था दी गई है, चार्ट बना हुआ है, कौन सा मामला कब प्रस्तुत होगा, कितना उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की जानकारी इसलिए प्रत्येक एडवोकेट को रखना ज़्यादा आवश्यक है, जिससे वे अपने क्लाइंट्स को मामले की जो भी स्थिति है उसको देखते हुए उसमें होने वाले विलंब को बता सके, और अगर लिमिटेशन एक्ट के तहत विलंब क्षमा हो सकता है तो उसकी भी जानकारी दे सके। कई बार किसी ऐसे व्यक्तिगत कारण से किसी मामले को प्रस्तुत करने में विलंब हो जाता है और उसके कारण न्यायालय प्रारंभिक रूप से वाद प्रश्न बनाकर भी लिमिटेशन के आधार पर ही उस व्यक्ति का दावा आदि खारिज कर देते हैं। तो बियॉन्ड कंट्रोल एक तो होना चाहिए, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में ना हो वो विलंब। केस पेश करने में थोड़ा भी हो सकता है विलंब, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसको रीजनेबली डे टू डे एक्सप्लेन करना पड़ता है। विलंब की अर्जी देना आवश्यक होती है, फेवरेबल ऑर्डर आप उस विलंब पे, कई बार न्यायालय विलंब को कंडोन भी कर देता है। अपील वगैरह में उसमें वो लिखते हैं कि अपील को मेरिट पर डिसाइड करते समय इस बात पर विचार, अभी विलंब तत्काल से क्षमा किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधान हमारे देश में लागू होते हैं और ये अलग अलग विषयों के संबंध में अलग अलग उस लिमिटेशन एक्ट में दिए हैं। समय कौन से रेफरेंस पॉइंट से किस तरह गिना जाएगा, कानून में दी गई समयावधि में उस मामले को प्रस्तुत करना होता है। कानून में दी गई अवधि में यदि मामला प्रस्तुत नहीं किया गया तो किस कारण से डिले हुआ, ये सेक्शन 5 में एक कंडोलेशन और डिले की एप्लीकेशन जो भी मामला प्रस्तुत करते हैं उनके अधिवक्ता को लगाना होता है। एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले कहलाती है, जबकि प्रोविजन में एक्सटेंशन ऑफ टाइम का सेक्शन 5 में उल्लेख है। पर्टिकुलर समयावधि को न्यायालय चाहे तो बढ़ा भी सकता है। सिर्फ एप्लीकेशन और अपील पर ये लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन लागू होते हैं, सूट पर लागू नहीं होते। सूट अर्थात दावा, जब कोई सिविल न्यायालय के समक्ष कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है, सूट डिले
सूट में ही आपको अंदर एक्सप्लेन करना होता है। जब आप दावा ड्राफ्ट कराते हैं तो वकील साहब उसमें सूट को डिले होने की एक्सप्लेनेशन को स्पष्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन सूट के अंदर देना होगा, किन कारणों से देरी हुई, सपोर्टेड बाय एफिडेविट, प्रिलिमिनरी इशू या फिर मेन जो भी इश्यूज हैं उनमें न्यायालय मेरिट्स पर उसको साथ में डिसाइड करता है बाकी प्रश्नों के साथ। यदि बार्ड बाय लिमिटेशन, कई बार दावा उस ग्राउंड पर खारिज भी हो जाता है कि इसका दावा ही अवधि बाह्य था इसलिए चलने योग्य नहीं है, अतः निरस्त किया जाता है, दावा खारिज किया जाता है। तो अपील या एप्लीकेशन फाइल करने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो उसमें कानून अनुसार कितना समय दिया गया है ये लिखना होगा आपको उस एप्लीकेशन में। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आपको कब मिला, फ्रॉम द डेट रिसीव्ड ऑफ द कॉपी ऑफ ऑर्डर, उस ऑर्डर की कॉपी जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं, या नॉलेज ऑफ द ऑर्डर, आपको उस ऑर्डर की जानकारी कब हुई, ये सब चीज़ें आपको उस अर्जी में एक्सप्लेन करनी होंगी। लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन कब थी ये भी आपको उसमें एक्सप्लेन करना आवश्यक है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग कब होती थी। दूसरा, रेफरेंस पीरियड, जो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई आपने की वो रेडी होकर आपको कब मिली, कितना समय लगा, ये पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसका भी एप्लीकेशन जो आप कंडोनेशन ऑफ डिले की वकील साहब बनाएंगे उसमें उल्लेख होना चाहिए। फाइनल डेट ऑफ लिमिटेशन कब थी, यदि कोर्ट की छुट्टी का दिन है तो नेक्स्ट वर्किंग डे जिस दिन कोर्ट खुलती है उस दिन वो प्रस्तुत होगा, इसका भी उल्लेख करना होगा। फाइंडिंग आउट ऑफ द पीरियड ऑफ डिले, एक्चुअल पीरियड ऑफ डिले कितना हुआ वो माफ हो जाता है। विलम्ब सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उसमें एक्सप्लेन करना होता है, जो न्यायालय को संतुष्ट कराना होगा। कीप रेडी टू द सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिले। प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कोज, किसी ऐसे कारण से कोई ऐसी परिस्थिति थी कि आप बीमार हो गए, फाइनेंशियल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। छोटा या जो भी डिले बड़ा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लगाना होगा, अर्जी में सारे कारण लिखने होंगे। सफिशिएंट कॉज, जो भी आपका सद्भावनापूर्ण आधारों पर है वो आपको न्यायालय के समक्ष एक्सप्लेन करना होगा, और सपोर्टेड बाय एफिडेविट। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई मामलों में दिशा निर्देश आए हुए हैं, डायरेक्शन है कि न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों में लिबरल अप्रोच लेना चाहिए, और जो व्यक्ति दावा लेकर आया है, एप्लीकेशन लेके आया है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहा है, तो ऐसी स्थिति में विजिलेंट केस मेरिट पे सुनना चाहिए, उसको प्रिलिमिनरी आपत्ति पर या प्रारंभिक आपत्ति पर लिमिटेशन में खारिज नहीं करना चाहिए। अर्जी एफिडेविट के साथ सपोर्टेड हो, और डॉक्टर का यदि कोई बीमारी का सर्टिफिकेट लाए, उसका प्रिस्क्रिप्शन लाए, एडमिशन पेपर लाए, इलाज के पेपर पेश करे। ऐसे सब कारणों को, आधारों को जब व्यक्ति किसी भी मामले में कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन के साथ प्रस्तुत करता है तो न्यायालय उसमें बोनाफाइडली सफिशिएंट रीजन होने पर सपोर्टेड बाय एफिडेविट अगर कन्विंस हो जाता है तो ये न्यायालय का विवेक है कि वो उस कंडोन को माफ़ कर देता है, और मेरिट पर मामले की सुनवाई जो भी साक्ष्य आई है करके गुण दोष पर मामले का जो भी निर्णय या आदेश होता है वो पारित करना चाहिए। तो मैंने इस मैटर में, इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया कि कंडोनेशन ऑफ डिले अर्थात देरी से विलंब का क्या कारण होता है और कब न्यायालय उसको कैसे माफ़ करेगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए नए अधिवक्ता सबसे पहले प्रत्येक मामले में ये देखें कि लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान 1963 के किन हालात में टाइम बार्ड तो नहीं है, समय से आया है कि नहीं, और अगर डिले हो गया है तो कंडोनेशन ऑफ डिले के एप्लीकेशन के साथ सपोर्टेड बाय एफिडेविट और उसके रीजनेबल जो भी कारण है, बोनाफाइडली है, वो एक्सप्लेन करें, न्यायालय को संतुष्ट करें और इस एप्लीकेशन को अलाउ कराएं। मैं इस चैनल पर अनेकों प्रकार के कानूनी विषयों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये समाज की भलाई के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश के रूप में मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे वीडियो को अपने मित्रों, परिचितों, दोस्तों को लाइक शेयर करें, और इस वीडियो में मैं यहीं तक, कल फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।